वेलकम बैक टू माय चैनल अरविंद कुशवाहा। आप लोगों को आज गमले में कैसे मिट्टी बनती है उसके बारे में आज आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आज 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ आप गमले में डालिए। मिट्टी आपकी इतनी ज़बरदस्त बनेगी कि आपके पौधे में देखने लायक ग्रोथ होगा, विकास होगा, फल आएंगे, फूल आएंगे। दोस्तों, मैं आज आपको मिट्टी बनाने का तरीका बता रहा हूँ। ये देखिए, मेरे गमले में मिट्टी है। उसके बाद ये देखिए राख है। उसके बाद एक कोकोपीट है। उसके बाद देखिए ये प्याज के छिलके हैं, बालू हैं। ये है आपका चूना जो कि कैल्शियम का काम करता है। उसके बाद है गोबर की खाद। दोस्तों, इन सबको मैं मिक्स करके आपको सामने एक मिट्टी का गमला तैयार करके मिट्टी बनाने जा रहा हूँ। इससे आपके पौधे का विकास होगा। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 50% पुरानी गमले की मिट्टी लेते हैं। दोस्तों, यह मिट्टी पुरानी होनी चाहिए तो बहुत ही अच्छी होती है। अगर नया भी मिट्टी है तो उस पर भी मैं आपको अच्छी तरह से मिट्टी का बनाने का उपाय बता दूंगा। दोस्तों देखिए, इसके बाद हम लोग पुराने गाय का गोबर लेते हैं, का खाद लेते हैं। अगर पुराना गोबर का खाद नहीं भी मिला तो दोस्तों, गाय के अभी वाले गोबर को आप धूप में सुखाकर उससे भी खाद तैयार कर सकते हैं। या ऑर्गेनिक खाद है, या पौधे के ग्रोथ को अच्छी तरह से बढ़ाता है। और यह आप किसी भी पौधे में डालिए, उसको ग्रोथ को तीव्र गति से बढ़ा देता है। यह खाद प्रायः आसानी से सभी जगह प्राप्त हो जाता है। गाय का गोबर का खाद सबसे शुद्ध एवं घरेलू उपयोग वाला उर्वरक के रूप में माना जाता है। दोस्तों, उसके बाद हम लोग राख लेते हैं। राख में पोटासियम से भरपूर होता है। यह लिक्विड फर्टिलाइज़र के अम्लीय पदार्थ के रूप में बहुत अच्छा से काम करता है। यह पौधे के ग्रोथ को बढ़ाता है, या एवं उसमें लगने वाले कीटनाशक फंगस को या दूर करता है। दोस्तों, और इससे अच्छी तरह से पौधे का विकास होता है, फल आता है, फूल आता है, और अनेक प्रकार के औषधीय गुण से भरपूर है। ये राख में दोस्तों कैल्शियम पोटासियम रहने के कारण यह कीटनाशक के लिए ज़बरदस्त माना जाता है। इसका उपयोग हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर करते हैं, जो मैंने एक वीडियो में बनाकर अपना यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है। दोस्तों की राख, लकड़ी के राख का आप कैसे उपयोग कर सकते हैं। यह पौधे को ग्रोथ को बढ़ाता है। इसमें लगने वाले कीड़े, फंगस आदि को जड़ से ख़त्म कर देता है। इसलिए आप मिट्टी बनाने के समय राख का प्रयोग जरूर करें। उसके बाद चूने का प्रयोग करें। चूने में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे पौधे के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे आपका पौधे का जड़ मजबूत होता है। पोषक तत्व से अच्छे मिलने से फूल फल अच्छी तरह से होते हैं, फंगस नहीं लगता है, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। कब इन चूने का उपयोग करने से नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक जैसे पोषक तत्व जो पौधे के लिए ज़रूरी है वह मिल जाते हैं। चूने का उपयोग करने से पौधे में लगने वाले कीटनाशक को पूरी तरह से यह साफ कर देता है। चूना अम्लीय के रूप में बहुत ही अच्छा काम करता है। यह क्षारीय बना देता है। इससे पौधे की मिट्टी उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। दोस्तों, इसके बाद हम लोग कोकोपीट लेते हैं। कोकोपीट नारियल के बुरादे से बना हुआ होता है। यह हमारे पौधे के नमी को बनाए रखता है। मिट्टी के पौधे में फंगस रोग नहीं लगने देता है। पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से करता है। कोकोपीट को मिट्टी में डालने से जंगली घास आदि नहीं रुकते। यह अधिक पानी सोखने की क्षमता के कारण पौधे की मिट्टी में नमी बनाए रखता है और ग्रोथ भी अच्छी से करता है। कोकोपीट को डालने से पौधे की जड़ मजबूत होती है, शाखाएं बहुत अच्छी होती है, फूल फल का आकार बढ़ता है, पानी के अधिक ड्रेनिंग सिस्टम को भी ठीक करता है। उसके बाद हम लोग प्याज का उपयोग करते हैं। प्याज तो हमारे किचन में यूँ ही मिल जाता है, उसे बेकार ना फेंके। उसमें मौजूद पोषक तत्व पौधे को सूखने नहीं देता है, कीटनाशक रोग में बहुत काम आता है, फंगस नहीं लगने देता। इसका लुब्रिकेंट खाद भी बनता है, जो मैंने आपको वीडियो बनाकर अपलोड किया है। प्याज हमारे पौधों के पोषक तत्व को अच्छी तरह से मजबूती प्रदान करता है। इससे फल फूल पौधे का विकास होता है। जिस पौधे में फूल फल नहीं आ रहे हैं उसमें इसका लिक्विड खाद बनाकर डालें। उसका पौधे की ग्रोथ क्षमता बढ़ेगी, फल आएंगे, फूल आएंगे, आकार बढ़ेगा और कीटनाशक मार सकता है। अब पौधे के लिए बहुत ही लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में
बेस्ट माना जाता है, जो कि आप इसे आसानी से घर में बना सकते हैं। दोस्तों, बालू का उपयोग हम लोगों को मिट्टी बनाने के गमले में ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपका ड्रेनिंग सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। मिट्टी में बालू को मिलाकर गमला तैयार करने से इसमें अधिक मात्रा में जो पानी निकलती है वो आसानी से निकल जाता है। मिट्टी में चिपचिपापन बने रहता है, नमी बने रहता है, जिसके कारण पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होता है। आइए दोस्तों, पुराने मिट्टी के हम लोगों ने अच्छी तरह से गमला से पलटी करके उसमें जो भी खरपतवार, पुराने गमले से मिट्टी निकलने वाले जड़ को अच्छी तरह से हम लोग निकाल देते हैं। उसके बाद इसमें गोबर का खाद ज़रूर मिलाते हैं। पुराने गमले के जितने भी जड़ रहते हैं उसको निकाल देने से आपके मिट्टी जो तैयार होगी उससे पौधे का ग्रोथ बढ़ेगा, विकास होगा अच्छी तरह से। देखिए दोस्तों, हम लोग इससे छांट के जो भी है पत्थर, मिट्टी में जो भी कण है उसको हटा लेते हैं, जिससे आपकी मिट्टी एकदम चिकनी एवं समतल हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी, जिससे पौधा डालने से आपका पौधा का आसानी से ग्रोथ होगा, अच्छे से फल आएंगे, फूल आएंगे। उससे अच्छी तरह से जितने भी खरपतवार है हम लोग ड्रेन करके हटा लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मिट्टी में हम लोग चूना लेते हैं। चूना का गुण तो आप लोग जानते ही हैं कि यह फंगस मारता है, यह हमारे पौधे की जड़ के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम पोषक तत्व रहते हैं, जिससे हमारे पौधे का ग्रोथ बढ़ जाता है एवं रोग से लड़ने की क्षमता मिलती है। दोस्तों, जिस तरह से हम अपने घर में चूनों का उपयोग करते हैं उसी तरह मिट्टी बनाने में भी हम लोगों को ने चूनों का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, पुराने गाय के गोबर का खाद जो कि यह उर्वरक के काम में बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद दोस्तों, हम लोग राख का इस्तेमाल लेते हैं। राख तो आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगा। या लिक्विड बना अम्लीय रहने से इससे कीटनाशक की क्षमता बढ़ाता है, ग्रोथ बढ़ता है। उसके बाद दोस्तों, हम लोग कोकोपीट लेते हैं। यह आपके पौधे को अच्छी तरह से ग्रोथ करता है, जड़ को मजबूत करता है। सबको अच्छी तरह से मिक्स करके हम लोग मिट्टी तैयार करते हैं। दोस्तों देखिए, यह पूरी अच्छी तरह से मिक्स करने में आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। दोस्तों, इसके 5 मिनट लगेगा। पूरी अच्छी मात्रा में मिट्टी को आप लोग एकदम पूरी अच्छी तरह से मिक्स कर ले और यह मिट्टी आपके गमले में तैयार होने के लिए हो गई है। दोस्तों देखिए, हमने पूरी अच्छी तरह से मिट्टी को पूरी हाथ से मिला के मिक्स कर लिया। दोस्तों 6 सामान ही लगे हैं। दोस्तों इसको मिक्स करने के बाद हम लोग थोड़ा सा बालू का मात्रा मिलाते हैं, जिससे बालू डालने से आपके पौधे की जो ड्रेनिंग सिस्टम है रेत है वो आपका चिपचिपापन नहीं रहेगा, मिट्टी मुलायम भुरभुरी होगी, जिससे जड़ अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा, फल आएंगे, फूल आएंगे। इन सब को अच्छी तरह मिक्स करके हमने देखिए बहुत ही सुंदर मिट्टी गमले में तैयार कर लिया और इसे अब हम गमले में भरते हैं। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम लोग गमले के ड्रेनिंग सिस्टम को क्लियर करते हैं, जो बरसात के दिनों में पानी रहने के कारण सड़े नहीं। उसके बाद हम लोग ईंट के छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं। दोस्तों ईंट का टुकड़े इसलिए लेते हैं कि आपके जो भी जड़ का मजबूत रहेगा, जड़ आपके गमले को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। उसके बाद कुछ मिट्टी डालने के पास आप प्याज के टुकड़े ले लेते हैं। प्याज का टुकड़ा कैसी एसिड कीटनाशक एवं पौधे के ग्रोथ के विकास के लिए बहुत ही उपयोगी माना गया है। उसके बाद हम लोग मिट्टी भरकर गमले को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं, जिससे आप ये शक्तिशाली मिट्टी जो तैयार हुआ उससे अच्छी तरह से मिट्टी के गमले में भरकर रख देते हैं। दोस्तों और हम इसके बाद इसमें पेड़ लगाएंगे तो पेड़ का विकास बहुत अच्छी तरह से होगा, फल आएंगे, फूल आएंगे, पेड़ एकदम पूरी तरह से हष्ट पुष्ट रहेगा। दोस्तों क्योंकि जो पौधे के जैविक चीज़ था उसको हमने इसमें डालकर आपको मिट्टी अच्छी तरह से तैयार कर दोस्तों इसके बाद हम लोगों ने दूसरी विधि आपको बताने जा रहा हूँ। मैं 2 तरीके से अपने गमले में मिट्टी बनाकर उपयोग करता हूँ, जिससे मेरा पौधे का ग्रोथ बढ़ता है, फल होता है। आइए दोस्तों मैं आप दूसरी तरीके बताने। एक गमले में मिट्टी ले लेते हैं। मिट्टी आपको वही पुरानी भुरभुरी टाइप की हो तो बहुत ही अच्छी होती है। उसके बाद यह दोस्तों वर्मी कंपोस्ट खाद है, जो पौधे का ग्रोथ कैल्शियम मात्रा में पाया जाता है, इससे डालने से उसके बाद दोस्तों गोबर का खाद है। ये गोबर का खाद अगर पुराना मिले
तो आपको बहुत ही अच्छा उर्वरक के रूप में काम करता है। उसके बाद दोस्तों राख तो या लिक्विड के रूप में बहुत ही उपयोग है। इससे कीड़े फंगस नहीं लगते हैं, पेड़ का ग्रोथ होता है। इसमें इन सब को मिक्स करके दोस्तों मैं अच्छी तरह से आपको खाद मिक्स करके अच्छी तरह से मिट्टी तैयार कर गमले में डालकर ये नर्सरी तैयार होता है। मैं इसी तरह अपने नर्सरी एवं गार्डन में मिट्टी तैयार करके मिक्स करके अच्छी तरह से मिट्टी तैयार करता हूँ, जिससे पौधे में विकास होता है, ग्रोथ बढ़ता है, फल आते हैं, फूल आते हैं, मेरा पौधा मरता नहीं है। इसलिए दोस्तों आप सबसे गुजारिश है कि आप इन चीज़ों का प्रयोग करके ही मिट्टी बनाएं और अपने पौधे को हरा भरा तंदुरुस्त रखें, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि चलिए गमला में मिट्टी डालने से हमारे पेड़ नहीं मर रहे हैं, पेड़ का विकास हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। दोस्तों इसके बाद हम लोग ईंट रखे हैं, ईंट तो ड्रेनिंग सिस्टम करता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग गमले को मिट्टी पूरी तरह से भर देते हैं और यह मेरा गमले का मिट्टी 2 तरीके से तैयार हो गया दोस्तों। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ कि मैं आपको अच्छे अच्छे टिप्स बना कर दूँगा दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। इसके लिए आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं सब्सक्राइब है लाइक करने इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मैं पेड़ के संबंधी जो भी आपको पूछना है, उसमें कैसे किसका उपचार करना है, कब का समय पर क्या क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या क्या खाद डालना है, मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मेरे से पूछें। बहुत से मेरे दोस्तों ने मुझसे सलाह लिया, मैंने उसका आंसर दिया है दोस्तों, और उसका रिजल्ट भी आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों कि किस तरह से मैंने आपको बताया कि इस पेड़ में ये करना है, इस पेड़ में ये डालना है, उसमें ये डालना है दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को मैं ज़रूर लाइक एवं शेयर करने के लिए आपको दोस्तों के बीच में कहूँगा। तब तक मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। टाटा बाय बाय।